पिछली वीडियो में हम अमीनो एसिड पढ़ रहे थे, उसमें हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसका स्ट्रक्चर देखा, उसकी अमीनो एसिड की डेफिनेशन को देखा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए थे, जैसे कि सारे के सारे जो नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड हैं वो एल अमीनो एसिड होते हैं। डीएल फॉर्म देखी उसकी, और कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे अमीनो एसिड के कंक्लूजन की तरह। उसमें एक पॉइंट था कि जो सारे के सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं उनकी जो है एस कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्सेप्ट सिस्टीन। इसमें मैंने आपको एस आर कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। तो इसमें आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो ये डायरेक्शन है ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों बोल दिया और फिर आर कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ गई। तो उसमें एक चीज़ है, जो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है, इसमें जो ये लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला एटम है, हाइड्रोजन एटम लोवेस्ट प्रायोरिटी पे है, ये हॉरिजॉन्टल साइड पे है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल साइड पे होता है तो हम इसका रिवर्स करते हैं। तो इसी की डिटेल देखेंगे आज हम, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे अमीनो एसिड की, तो तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्दर हम नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, ज्विट्राइन स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं अमीनो एसिड का कि ज्विट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, और उसके लिए एविडेंस भी देख चुके हैं, एविडेंस के कुछ पॉइंट देखे थे हमने। तो अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड, इसी में आते हैं ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन और आरएस कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा था, जो स्टैंडर्ड माना गया था वो किसे माना गया था, ग्लिसरल एल्डिहाइड को, जैसे कार्बोहाइड्रेट में माना था। ये ग्लिसरल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं नेचुरली अकरिंग वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए ये रहा ग्लिसरल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें जो ये OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे है, तो ये होगी इसकी डी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी इसी की एल फॉर्म बना रखी है, ये भी ग्लिसरल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो ये एल फॉर्म। तो ऐसे हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाते हैं। अमीनो एसिड में कैसे, जैसे कार्बोहाइड्रेट में तो ग्लिसरल एल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान के फर्दर बता दिया गया था कि अगर OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो तो एल कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर राइट हैंड साइड में हो तो डी कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये फिशर प्रोजेक्शन का वाला स्ट्रक्चर दिखा रखा है। अब देखिए अमीनो एसिड में किसे स्टैंडर्ड माना गया, अमीनो एसिड में स्टैंडर्ड माना गया सीरीन। ये एक अल्फा अमीनो एसिड है, एल्कोहलिक ग्रुप कंटेन करता है, जो क्लासिफिकेशन में देखेंगे वो तो हम। तो इसमें क्या है, ये आयनिक फॉर्म दिखा रखी है इसकी, इसने H लूज़ किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो NH3 पॉजिटिव CH नेगेटिव। तो क्या है, ये जो NH2 ग्रुप है इसमें वो लेफ्ट हैंड साइड में था, तो एल कॉन्फ़िगरेशन। तो जितने भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आप देखोगे उनमें जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, तो वो होंगे एल अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड मोस्टली कैसे होते हैं, नेचुरली अकरिंग जो भी अमीनो एसिड होते हैं वो एल अमीनो एसिड होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, देखिए ये H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, और ये अमीन वाला ग्रुप, और ये R को रिप्रेजेंट करता है, ये R कोई भी हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की यहाँ पे लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप है, तो ये भी कैसा है, ये भी एल अमीनो एसिड है, एल अल्फा अमीनो एसिड। ये इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन है, वेज बॉन्ड डेस बॉन्ड से दिखा रखे हैं। इसमें भी आप देखिए ये सेम टू सेम यही दिखा रखा है, सीरीन का स्ट्रक्चर है ये, बस ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक फॉर्म में है, ये फिशर प्रोजेक्शन में है। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन का तो आपको पता चल गया होगा, बहुत ईजी है, तो आपको पहले ही समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या है, आर जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है रेक्टस, जिसका मीनिंग है राइट। तो आर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे हम, एक बार प्रायोरिटी देंगे हम, अभी आगे देखेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी आर। और एंटी क्लॉकवाइज में ये सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, तो अगर लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होगी एस। सबसे पहले देखते हैं, एक बार ये देख लेते हैं, ये फ्लाइंग वेस्ट उसमें है, फ्लाइंग वेस्ट वेज और डैश की फॉर्म में, और ये फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। ये अमीनो एसिड नहीं है, वैसे जनरल बता रखा है एक बार कि ये वेज डैश वाली फॉर्म है, और ये जो है फिशर प्रोजेक्शन वाली फॉर्म है। जो वेज डैश होती है ये 3D उसमें होती है। अब 3D में डिफ़िकल्ट होता है पता लगाना
या फिर उसे समझना, तो उसकी 2D रिप्रेजेंटेशन की गई फिशर प्रोजेक्शन में। इसमें ये क्या होता है, ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है ये प्लेन में है, जो ये पेपर है उसके प्लेन में है ये, और जो ये हाइड्रोजन डैश डैश से लगा हुआ है ये कैसा है, ये पीछे की साइड है, मतलब इस पेपर के पीछे की साइड बैक में, और ये जो वेज से लगा हुआ है ये है फ्रंट की साइड। अब इसका जो है फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया गया है। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद देखो ये ऐसे आया है। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कैसे किया गया है, यहाँ से देखो, अगर यहाँ से कोई भी खड़ा होकर देखेगा, उसका फेस अगर उस साइड है तो उसे कैसे दिखाई देगा, ये जो है हाइड्रोजन उसकी राइट हैंड साइड पे होगा अगर उस साइड फेस करके देखोगे, और ये जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो ऐसे ही ये लिख दिए, और ये CH3 ऊपर की साइड था तो ऊपर की साइड लिख दिया, और कार्बोक्सिल ये नीचे की साइड लिख दिया। इसमें जो ये थे बॉन्ड दिखा रखे थे, 2D में क्या दिखाया, 2D में ये कुछ नहीं माना गया कि ये बैक साइड में है, ये फ्रंट साइड में है, ये प्लेन ऑफ द पेपर के प्लेन में है। इसमें क्या माना गया, इसमें माना गया कि 2 वर्टिकल होंगे और 2 हॉरिजेंटल होंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जनरली RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ये वेज फॉर्म में कैसे निकालते हैं, और फिर देखेंगे फिशर फॉर्म में कैसे निकालते हैं। अब ये वेज फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देनी होती है। जो ये ग्रुप अटैच हैं, ये कायरल कार्बन है, आपको पता होगा 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच हैं, तो ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन की जो है जितने भी ग्रुप अटैच है, जैसे 4 ग्रुप अटैच होते हैं, 4 ही वैलेंसी होती हैं, तो उन्हें हमें अलग अलग नंबरिंग देनी होगी उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम, जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और जितना कम एटॉमिक नंबर उसे सबसे लास्ट प्रायोरिटी देंगे। अब इनमें से देखिए, कार्बन से डायरेक्टली क्या अटैच है, ऑक्सीजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कार्बन का कितना होता है 6। अब यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, तो ऐसी सिचुएशन हो तो क्या देखेंगे, फिर उसे नेक्स्ट जो आइटम अटैच है, नेक्स्ट क्या अटैच है, इसे ऑक्सीजन, इसे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तो सेकंड प्रायोरिटी इसे दी गई है। इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन था, तो थर्ड प्रायोरिटी इसे, और फोर्थ प्रायोरिटी इसे, क्योंकि इसका तो एक ही होता है एटॉमिक नंबर। तो ऐसे प्रायोरिटी देंगे, और फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 3 तक जाएंगे। अगर बीच में 4 आएगा तो छोड़ देंगे। अब इसमें अलग से जा रहे हैं 1 2 3 ऐसे 4 तक जाएंगे, तो क्या होगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, R कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब फिशर प्रोजेक्शन में देखते हैं, इसकी फिशर प्रोजेक्शन है ये, नंबरिंग सेम टू सेम, क्योंकि सेम ही ये दिखाया गया है फिशर प्रोजेक्शन में, तो ऐसे नंबरिंग आई है इसमें 1 2 3। अगर यहाँ से हम मूव करते हैं ऐसे, तो ये कैसी डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी बताई थी मैंने, S कॉन्फ़िगरेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है R। तो ऐसा कैसे, इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, जो फ्लाइंग वेज जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये हाइड्रोजन जो है वो हमेशा डैश पोजीशन पे होना चाहिए। अगर डैश पोजीशन पे नहीं है तो हम उसे इंटरचेंज करेंगे बाकी अदर ग्रुप से, उसे डैश पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। और फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन है, लोएस्ट प्रायोरिटी किसी की भी हो सकती है, इसमें तो हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन की ही होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता और कुछ होता तो में भी ड्यूटेरियम होता, तो उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 6 है, इसका 8, यहाँ पे भी 6 और फिर बाद में ऑक्सीजन है, तो ऐसे इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी भी लोएस्ट प्रायोरिटी आई, जिसका एटॉमिक नंबर इन चारों में से सबसे कम होगा, तो वो वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। इसमें तो वेस्ट ड्रेस देखे थे, इसमें क्या बताया था 2D में एक्सप्लेन करते हुए कि वर्टिकल होगा और हॉरिजेंटल होगा, तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा वो हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए, तभी उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन होगी कि एंटी क्लॉकवाइज है तो S। पर इसमें क्या है, इसमें जो है ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए कॉन्फ़िगरेशन होती है R।
तो एस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे आर में, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ऐसे ही जो है अमीनो एसिड में होता है। अब ये अमीनो एसिड देखिए, सीरीन एल अमीनो एसिड है, इसमें प्रायोरिटी देंगे हम। सबसे पहले डायरेक्टली कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो सबसे ज़्यादा तो इसी का है क्योंकि कार्बन का 6, यहाँ पे भी कार्बन है उसका भी 6, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे। सेकंड प्रायोरिटी देखिए किसे देंगे, इसमें क्या है, इसमें कार्बन के साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन। इसमें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, 1 ऑक्सीजन भी अटैच है, पर इसमें क्या है, इसमें दोनों ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। अगर सेम हो जाए, यहाँ पे भी कार्बन हो गया, यहाँ पे भी कार्बन हो गया, तो हम नेक्स्ट आइटम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या अटैच है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी किसे देंगे, इसे देंगे। तो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी इसे मिल गई, थर्ड नंबर पे इसे और फोर्थ नंबर पे इसे। तो अब एरो लगाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे 2 3, तो ये कैसी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या था, कॉन्फ़िगरेशन आर थी, पर इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन जो है वो कौन सी प्रायोरिटी पर है, हाइड्रोजन लिस्ट प्रायोरिटी पर है और हॉरिजेंटल प्लेन में है ये, तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर देंगे, आर की जगह इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी एस कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, अगर यहीं से इसका उल्टा कर लें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होती है, एस कॉन्फ़िगरेशन। या फिर यहाँ से उल्टा ना करके पूरा निकालिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आर कॉन्फ़िगरेशन, फिर उल्टा कर दीजिए एस कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी का जो भी एटम है, अगर वो हॉरिजेंटल साइड पे आया है, मीन्स आपका फोर्थ नंबर अगर हॉरिजेंटल पोजीशन पर मिला है, तो आपको ये रिवर्स करना होगा। और आप अमीनो एसिड में देखेंगे सारे के सारे नेचुरली अकरिंग एल अमीनो एसिड होते हैं, तो उनमें जो है ये हाइड्रोजन मोस्टली आपको लेफ्ट में ही मिलेगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे राइट में मिलेगा, और क्या होगा, हॉरिजेंटल पोजीशन पे मिलेगा। तो हॉरिजेंटल पोजीशन पे मिलेगा तो आपको सब में रिवर्स करनी होगी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसकी, तो तभी वो कॉन्फ़िगरेशन ठीक होगी। अभी इसकी एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब एग्जाम्पल क्या था, सिस्टीन, जिसमें क्या होती है, ये एक्सेप्शन है, इसमें आर कॉन्फ़िगरेशन होती है, बाकी सारे जो अमीनो एसिड हैं एल अमीनो एसिड, उनमें क्या होती है, उनमें एस कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें आर कैसे होती है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, 7 एटॉमिक नंबर है इसका, और उसके बाद किसे प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, पर इसमें क्या है, कार्बन के बाद ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक सल्फर भी अटैच है, तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो है सल्फर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, डबल हो गया, तो प्रायोरिटी इसे देंगे पहले सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे इसे, फोर्थ नंबर पे इसे। तो अब मूव करवाएंगे इसे 1 से 2 3 ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, अभी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए कैसी होनी चाहिए थी, एस कॉन्फ़िगरेशन। एस कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा करेंगे हम तो क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी, क्योंकि इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजेंटल पोजीशन पे है। अभी ये रूल क्यों बनाया गया है कि आर जो ऐसे क्यों करते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं हॉरिजेंटल पोजीशन पे हो, तो इसमें क्या था कि हमें ऐसे देखना होता था कि अगर हॉरिजेंटल पोजीशन पे आर है तो वो वर्टिकल पोजीशन पे लाना होता है हमें इंटरचेंज करके, और ये रूल था, ये प्रूफ हुआ था कि जो 2 इंटरचेंज के बाद कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो और इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। मींस यहाँ पे हमने देखो फर्स्ट इंटरचेंज किया, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है 1 ऑक्सीजन को, फिर 2 इसको, कार्बन का ज़्यादा है, फिर 3 इसको। अब देखो ड्यूटेरियम जो है और हाइड्रोजन जो है, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 है। जब आइसोटोप आ जाए ऐसे एटॉमिक नंबर सेम हो, तो हम उसका एटॉमिक मास देखेंगे। एटॉमिक मास ज़्यादा किसका होता है, ड्यूटेरियम का, तो इसलिए ड्यूटेरियम को थर्ड प्रायोरिटी दी गई है और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी दी गई है। तो फिर ये ऐसे डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, फिर इसका रिवर्स कर रखा है एस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये रिवर्स कैसे कर रखा है, तो हमें इंटरचेंज करवानी होती है, इंटरचेंज करवा रखा है। जैसे फर्स्ट इंटरचेंज करवाया हमने हाइड्रोजन और OH ग्रुप का, तो हाइड्रोजन यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे आ गया, पर हमें सेकंड इंटरचेंज भी करवाना होता है, क्योंकि सेकंड इंटरचेंज करवाने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी
वो और ये जो स्टार्टिंग में एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसकी वो सेम होती है, इसलिए हमें सेकंड इंटरचेंज करवाना होता है। तो सेकंड हमने इंटरचेंज करवाया इसमें OH को और D को, यहाँ पे इनको आपस में इंटरचेंज करवा दिया। तो फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली, तो आई एंटी क्लॉकवाइज और S कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें ये ऐसे इंटरचेंज करवा के ना देखना पड़े, तो इसीलिए सिंपल ये रूल कर दिया गया कि अगर हॉरिजेंटल पे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है तो हम उसे रिवर्स कर देंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर देंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एलानिन है, जैसे इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1 प्रायोरिटी से उसके बाद कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो सेकंड यहाँ पे, और थर्ड इसे, और फोर्थ इसे। तो कैसे चलेंगे, 1 2 3। तो ये कैसी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था R, पर इसका हॉरिजेंटल पोजीशन पे है तो रिवर्स करेंगे तो S। तो इसकी भी S कॉन्फ़िगरेशन आई, इसकी भी S कॉन्फ़िगरेशन आई, तो सभी की S कॉन्फ़िगरेशन आएगी एक्सेप्ट सिस्टीन। सिस्टीन में R कॉन्फ़िगरेशन क्यों आती है, सल्फर अटैच होने की वजह से आती है। तो ये था RS कॉन्फ़िगरेशन का। आपको जो RS कॉन्फ़िगरेशन है इसमें मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर कम से कम 1 घंटे की वीडियो आराम से बनाई जा सकती है, पर वो सब हम स्टीरियो केमिस्ट्री में स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ते हैं तब होता है। इस चैप्टर के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। फर्दर अगर यहाँ पे कायरल कार्बन से डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले एटम अटैच हो तो उनके साथ उनके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाने होते हैं हमें, ये ऐसे बॉन्ड रिमूव करके अलग से कार्बन लगाने होते हैं, तो वो सब आपको इस चैप्टर में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सब हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यही था स्टीरियो केमिस्ट्री जो है अमीनो एसिड की, DL कॉन्फ़िगरेशन और SR कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी आपको SR कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई होगी।